नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। हमारे देश दिनांक 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। हम इसको स्वतंत्रता तो बोलते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता हमें अपने भारतवर्ष, विशाल भारतवर्ष के दो भागों में बांटे जाने के बाद मिली। और इस स्वतंत्रता के पीछे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, अनेक बलिदानियों, अनेक क्रांतिकारियों तथा अनेक वीर शूरवीरों के कारण ही हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और इसी उपलक्ष्य में मैं आज आप सबके साथ एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी को याद करता हूं। और यह प्रसिद्ध क्रांतिकारी, उनका नाम है श्री तारकनाथ दास जी। तारकनाथ दास जी का जन्म दिनांक 15 जून सन 1884 में हुआ और उनकी पुण्यतिथि हम दिनांक 22 दिसंबर सन 1958 के दिन मनाते हैं। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक गिने जाने वाले तारकनाथ दास एक महान वीर क्रांतिकारी रहे हैं। अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा चित्तरंजन दास इनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में होने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन बाद में पुनः अध्ययन प्रारंभ करके इन्होंने डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तारकनाथ दास पर अमेरिका में मुकदमा चला था, जहां इन्हें कैद की सजा, जेल की सजा सुनाई गई थी। तारकनाथ दास जी का जन्म दिनांक 15 जून सन 1884 ईस्वी में बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। तारकनाथ दास बड़े ही प्रतिभाशाली, बड़े ही बुद्धिमान विद्यार्थी थे। छात्र जीवन में ही उनका संपर्क श्री अरविंद घोष, श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी और श्री चित्तरंजन दास जैसे नेताओं से हुआ। देशभक्ति के रंग में रंगे इन नेताओं के संपर्क में आकर श्री तारकनाथ दास क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े, उसमें सम्मिलित हो गए और देश के क्रांतिकारी सिपाही बन गए। उन्होंने अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया और अनुशीलन समिति तथा युगांतर पार्टी के कार्यों में सक्रिय भाग लेने लगे, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ गई। पुलिस के पीछे लग जाने पर युवा तारकनाथ सन 1905 ईस्वी में साधु का वेश बनाकर तारक ब्रह्मचारी के नाम से जापान चले गए। एक वर्ष वहां रहकर फिर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में पहुंचे। यहां उन्होंने भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों से विश्व जनमत को परिचित कराने के लिए फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। अर्थात उन्होंने विश्व में जो अंग्रेज यहाँ पर भारतवर्ष में शासन कर रहे थे और किस प्रकार से देश में नागरिकों का शोषण हो रहा था, उसके संबंध में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का प्रकाशन करके पूरे विश्व के लोगों को, पूरे विश्व के सदस्यों को इस संबंध में सूचना दी। उन्होंने गदर पार्टी संगठित करने में लाला हरदयाल आदि की भी सहायता की। पत्रकारिता तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ उन्होंने अपना छूटा हुआ अध्ययन भी आरंभ किया और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से एमए और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर वे शोध कार्य के बहाने से जर्मनी आ गए और वहां से भारत में अनुशीलन पार्टी के अपने साथियों के लिए हथियार भेजने का प्रयत्न करने लगे। इसमें कुछ हद तक वह सफल भी हुए। इसके लिए उन्होंने यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्रा की। बाद में जब वह अमेरिका पहुंचे तो उनकी गतिविधियों की सूचना अमेरिका को भी हो गई। इस पर तारकनाथ दास पर अमेरिका में मुकदमा चला और 22 माह की कैद की सजा उनको भोगनी पड़ी। इसके पश्चात तारकनाथ दास ने अपना ध्यान ऐसी संस्थाओं को स्थापित करने में लगाया जो भारत से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की सहायता करते थे। इंडिया इंस्टीट्यूट और कोलंबिया का तारकनाथ दास फाउंडेशन
2 ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आईं। वे कुछ समय तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। लंबे अंतराल के बाद सन 1952 में वे भारत आए और कोलकाता में विवेकानंद सोसाइटी की स्थापना की। इस महान देशभक्त का 22 दिसंबर 1958 को अमेरिका में देहांत हो गया। हम प्रत्येक वर्ष अपने इस महान योद्धा, इस महान क्रांतिकारी, इस महान वीर सैनिक, इस महान वीर बहादुर शूरवीर को याद करते हैं। तारकनाथ दास हमेशा अमर रहें। तारकनाथ दास के साथ साथ हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश सदैव अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ तारकनाथ दास जी को हार्दिक श्रद्धांजलि तथा आप सभी परिवारजनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और देशभक्ति की तरफ आप लगे रहें, कुछ धर्म कर्म करते रहें और अपने पद पर, अपने जीवन में, अपने परिवार सहित अग्रसर होते रहें, प्रगति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।